नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 1 जुलाई 2023 और 1 जुलाई को आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पेपर था और आज के पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। पूरे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही करवाएंगे आपको हमेशा की तरह। तो कंप्लीटली देखिएगा, इस वीडियो से आपको ये अंदाजा लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जिनका अभी आने वाले दिनों में पेपर है उनके लिए तो रामबाण है, और जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है वो सही है या गलत है। सबसे पहले बात ये बता देता हूं, जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और नए साथी अगर कोई भी हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन साथियों। और आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम में पहले शिफ्ट में क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है उसमें से क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता है 11। ठीक है, 11 जितने साथियों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं, वर्तमान में अनुच्छेद 51 के ए के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 11 किया होगा। एक चीज़ और आपको बता दें साथियों, जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं वो सारा टॉपिक आपको चैनल के अंदर करा दूंगा, और पहले से भी कराया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़, वीडियो देखिए, सबसे लास्ट में शाम में 7 बजे के बाद जब सभी ऑल शिफ्ट का पेपर खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो में आपको सारे शिफ्ट का ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए एक मुहावरा था कि कोयले की दलाली में हाथ काले होना, है ना, या कोयले की दलाली में हाथ काले, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, कोयले की दलाली में हाथ काला, इस मुहावरे का अर्थ होता है खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। यानी अगर आप खराब काम करोगे तो उसका परिणाम यानी रिजल्ट भी खराब ही होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों, नीरज जो है ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द है, तो कमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। देखिए, सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के द्वारा बताए गए हैं, बताया गया क्वेश्चन है। और साथियों, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है काफ़ी एनालिसिस के साथ लिया है, और सारे ही क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन से आपको करवा रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ताऊ ते तूफान भारत कब आया था। ठीक है, या भारत में ताऊ ते चक्रवाती तूफान कब आया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यही पूछा था। तो देखिए, ताऊ ते तूफान की अगर बात करें साथियों, तो अगर आप लोग भूल गए हैं तो याद करिए कि मई महीने में, मई 2021 में ये चक्रवाती तूफान आया था ताऊ ते, जिसमें भारी तबाही मचाई थी। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। और कहाँ? तो भाई गुजरात में। याद है ना सभी को? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप मुझे पता है कि ये आप भूल नहीं सकते हैं। 2021 आप लॉकडाउन के बाद इसको ये तूफान आया था, सभी को याद होगा, सभी ने करेक्ट किया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। देखिए, क्वेश्चन पूछा था, तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी या कौन सी शताब्दी में हुई थी, ऐसा आपसे पूछा था। तो साथियों देखिए, तुगलक राजवंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1320 ईस्वी में हुई थी, है ना। और किसने की थी, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये तो आपको पता है। तो 1320 यानी इसको हम कौन सी सदी बोलेंगे, 14वीं सदी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 14वीं सदी में। बिल्कुल सही किया है ना सभी ने, ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना यार। देखो, 14वीं सदी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए, भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको मैथ के सारे टॉपिक भी बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, बने रहिए। देखिए, भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, कानून की अवधारणा पूछा था ना, तो इसका सिंपल सा करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिया गया है ना साथियों। याद रखिएगा, विधि शासन की अवधारणा जो है साथियों भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है, यानी ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
ठीक है, यह प्रदान करता है कि संविधान भूमि में सर्वोच्च शक्ति होगी और विधायी और कार्यकारी को संविधान में अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो विधि शासन व्यवस्था जो कि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित राज्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा ऐसे दिया हुआ था। तो देखिए इनमें से सबसे नज़दीक तो तमिलनाडु है, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाता। भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक वाला जो राज्य है वो है आपका तमिलनाडु, इन जो ऑप्शन आज दिए हुए थे उसके अनुसार। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछा था कि भाजा में रॉक कट गुफाएं कितनी हैं। अब देखिए भाजा जो है साथियों ये महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर गुफाओं की संख्या आपसे पूछा था, तो अगर गुफाओं की संख्या पूछा था तो 22 करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर पूछा था भाजा में रॉक कट गुफाएं ये, या फिर ऐसा पूछा होगा रॉक कट गुफाएं ये कहाँ स्थित है, भाजा की गुफाएं कहाँ हैं, तो फिर महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था तारीख फिरोज शाही, है ना। देखिए तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी। तो देखिए तारीख फिरोज शाही आपसे पूछ लिया था, तो तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोगों ने आराम से कर दिया होगा, जियाउद्दीन बर्नी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। जियाउद्दीन बर्नी जितने साथियों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक है तारीख हिंद, अगर आपसे अगली शिफ्ट में पूछ सकता है याद रखना, एक होता है तारीख ए हिंद, तारीख हिंद एक रचना है, और अगर आपसे तारीख हिंद पूछे तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी, याद रखिएगा। लेकिन तारीख फिरोज शाही पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। चलिए आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा था गिरधर का। गिरधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, या गिरधर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो श्री कृष्ण का, वासुदेव जी का, है ना। कृष्ण वासुदेव ये सभी गिरधर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगर आपसे पूछा था गिरधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है तो कृष्ण हो जाता, या वासुदेव जो आपका ऑप्शन में था, या तो ऐसा पूछा था कि गिरधर किसका पर्यायवाची शब्द है तो कृष्ण हो जाता। चलिए पुष्प का पर्यायवाची शब्द पूछा था आपसे, मैं हिंदी के भी टॉपिक अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो साथियों पुष्प के पर्यायवाची शब्द में मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। तो देखिए पुष्प का प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में रहा होगा एक, वो राइट आंसर हो जाता। कोई सा भी एक ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा था श्री गोविंद देव जी, है ना, श्री गोविंद देव जी मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों श्री गोविंद देव जी मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और राजस्थान के जयपुर के अयोध्या में स्थित है। अब ऑप्शन पे ये डिपेंड करेगा कि आपसे ऑप्शन क्या दिया हुआ था, और मतलब कि कौन से किस प्रकार का ऑप्शन आपको था, या तो उत्तर प्रदेश दिया हुआ था या राजस्थान दिया हुआ था। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्वेश्चन तो पूछा था, ये फिक्स है कि श्री गोविंद देव जी मंदिर कहाँ स्थित है, लेकिन ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्य में है। अब ऑप्शन क्या था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा, स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन था। तो देखिए स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं, तो प्रदक्षिणा का नाम होता है परिक्रम मार्ग और या फिर आधार, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। हालांकि इस क्वेश्चन का मुझे सही रूप से लैंग्वेज नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किस शासक ने बनाई थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसने बनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। हड़प्पा सभ्यता से भी एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया, अगर आपको याद है तो कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, या दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक है जो अपने आप को सिकंदर कहते थे। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहता था, सिकंदर ए स्थानी, यानी दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए स्थानी, है ना। तो इसका भी राइट आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाता। आगे आपसे पूछा था, देखिए 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी। तो भाई सीमांत सुविधा दर की बात करें 2021 में कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों, देखिएगा 4.25%। ठीक है। टॉपिक्स की बात करें साथियों, तो देखिए हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको देखने को मिले हैं वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो हिंदी के टॉपिक्स जो आज देखने को मिले हैं आपको,
वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आज देखने को मिला है। देखिए हिंदी में तो एक आपसे पैराग्राफ पूछा गया था आतंकवाद से रिलेटेड जो कि 5 नंबर का था। इसके अलावा विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द पूछा गया था जो कि मुझे नहीं मिल पाया था, शायद जंगल का पूछा था। तो अगर रेगिस्तान का जंगल का पूछा था तो शायद जंगल का पूछा था तो फिर उसका विलोम शब्द रेगिस्तान हो जाता। ठीक है, विलोम शब्द के अलावा पर्यायवाची शब्द पूछा था। देखिए वाक्य की शुद्धि आपको पढ़ना है, वाक्य की शुद्धि। ठीक है, वाक्य की शुद्धि के अलावा साथियों आपको संज्ञा पढ़ना है, संज्ञा के अलावा लिंग है ना, लिंग के अलावा समास और सर्वनाम, ये सब टॉपिक से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। साथियों बात करें अगर मैथ की तो देखिए मैथ के मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एवरेज से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, टाइम और डिस्टेंस से आपको 1 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिला है। और साथियों चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को मिला के जो है प्रॉफिट एंड लॉस को मिला के 4 क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिला है। ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं, देखिए सामान्य ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से मिलाकर जो है 4 क्वेश्चन और परसेंटेज से भी आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिला है। ठीक है, तो साथियों ये टॉपिक जो नॉर्मली है मैथ और रीजनिंग के वो तो आपको पढ़ना ही है, वो तो आपको पढ़ के ही जाना है। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने करा दिए, हिंदी के भी सारे टॉपिक आपको बता दिए। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस करवाएंगे और लास्ट में रात में जैसे ही ऑल शिफ्ट का पेपर खत्म हो जाएगा एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें एक ही वीडियो में सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे। साथियों वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए साथी अगर कोई भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।